एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक नाई रहता था। हरिया बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह गांव के लोगों के बाल काटता, दाढ़ी बनाता और बदले में जो भी मिलता उसी में खुश रहता। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। हरिया का एक बेटा था। नाम था मोहन। मोहन बहुत होशियार और चतुर लड़का था। वह बचपन से ही सवाल पूछता था, बाबा, यह क्यों होता है? बाबा, अगर कोई हमें धोखा दे तो क्या करें? हरिया उसके सवालों पर मुस्कुरा देता, बेटा, समझदारी से जवाब दो, तभी दुनिया में सम्मान मिलेगा। मोहन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण हरिया उसे स्कूल नहीं भेज पाता था। फिर भी मोहन गांव के मंदिर के पुजारी से पढ़ना सीख गया। उसने गणित, हिसाब और थोड़ी बहुत नीति की बातें सीख लीं। एक दिन गांव में ढिंढोरा पीटा गया। राजा ने घोषणा की है, जो व्यक्ति राजकुमारी के 3 सवालों के सही उत्तर देगा, उसे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं और दरबार में स्थान मिलेगा। सारे गांव में हलचल मच गई। लोग बातें करने लगे, राजकुमारी बहुत समझदार है। कई पंडित और ज्ञानी उसकी पहेलियां सुलझाने में असफल हो चुके हैं। मोहन के अंदर जिज्ञासा जागी। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं भी जाऊंगा दरबार में। हरिया हंस पड़ा, अरे बेटा, वहां बड़े बड़े पंडित जाते हैं, तू तो बस गांव का एक साधारण लड़का है। मोहन बोला, बाबा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर हार भी गया तो कुछ सीखने को मिलेगा। हरिया ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। अगले दिन मोहन दरबार पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। पंडित, व्यापारी, सैनिक सब खड़े थे। राजकुमारी ने सुनहरी वस्त्र पहने थे और उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी। उसने कहा, जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही विजेता होगा। प्रश्न ये हैं, 1, दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2, सबसे कीमती चीज क्या है? 3, और सबसे कठिन काम कौन सा है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, हवा सबसे तेज है। किसी ने कहा, सोना सबसे कीमती है। किसी ने कहा, राज करना सबसे कठिन है। राजकुमारी ने सिर हिलाया, गलत उत्तर। अब मोहन की बारी थी। मोहन ने विनम्रता से झुककर कहा, राजकुमारी जी, मेरे अनुसार पहला उत्तर, दुनिया में सबसे तेज विचार होता है। हवा को पकड़ने में वक्त लगता है, लेकिन विचार पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाता है। यहां से राजमहल, वहां से आसमान तक। राजकुमारी मुस्कुराई, ठीक कहा। दूसरा उत्तर, सबसे कीमती चीज विश्वास है। सोना चांदी खो सकते हैं, लेकिन एक बार विश्वास टूट गया तो उसे कोई खजाना नहीं खरीद सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने उसकी बात पर सिर हिलाया। तीसरा उत्तर, सबसे कठिन काम अपने आप पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जब मन जीत लिया जाए तो दुनिया जीतना आसान हो जाता है। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, तुम तो सच में चतुर हो। राजा भी प्रभावित हुआ। उसने आदेश दिया, इस लड़के को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और दरबार में नीति सलाहकार का स्थान दिया जाए। पर मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गांव का साधारण नाई का बेटा हूं। मुझे पद की इच्छा नहीं, बस इतना दीजिए कि मैं अपने पिता के लिए एक अच्छा घर बना सकूं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तेरी विनम्रता ही तेरा असली गहना है बेटा। धन तो मिलेगा ही, साथ ही तेरे गांव में एक विद्यालय भी बनवाया जाएगा, ताकि कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोहन घर लौटा तो उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। हरिया बोला, बेटा, तूने साबित कर दिया कि समझदारी, ईमानदारी और आत्मविश्वास से इंसान सब कुछ पा सकता है। राजा के आदेश से गांव में एक सुंदर स्कूल बना। मोहन वहां बच्चों को पढ़ाने लगा। वह उन्हें न केवल अक्षर ज्ञान सिखाता, बल्कि जीवन की सच्चाइयां भी समझाता। पैसा जरूरी है, पर सबसे बड़ा धन बुद्धि और विनम्रता है। गांव के बच्चे मोहन को चतुर गुरुजी कहने लगे। लोग कहते थे, यह वही नाई का चतुर बेटा है, जिसने राजकुमारी के 3 प्रश्नों का उत्तर देकर इतिहास रच दिया।